हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय, और साथ में आप सभी सीखोगे कि बोर्ड कॉपी में किसी भी लेखक अथवा कवि का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, ताकि हमें जो पूरा नंबर है वो मिल पाए। किसी भी लेखक अथवा कवि का जीवन परिचय लिखने को कहेगा, जिसमें से आप सभी को 3+2 नंबर मिलने वाले हैं। 3 नंबर आपको इनकी जीवन और साहित्यिक परिचय को लिखने पर मिलेंगे, और 2 नंबर जो हैं इनकी रचना को लिखने पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को जानने वाले हैं कि कैसे आप सभी को लिखना है। देखिए, कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सूरदास जी का जीवन परिचय लगभग हर बार कक्षा 10वीं यानी स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को लिखना शुरू करना है। उत्तर नंबर डालने के बाद में सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद में आपको लिखना है उनका नाम, जैसे नाम सूरदास है, जन्म 1478 ईस्वी में, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। अब इनका जन्म कहाँ है? जन्म स्थान रुनकता ग्राम में, मृत्यु स्थान पारसौली। पिताजी का नाम पंडित रामदास जी, गुरु जी का नाम आचार्य वल्लभाचार्य जी, और इनका निवास स्थान है श्रीनाथ मंदिर। पहले इनका जहाँ जन्म हुआ था रुनकता, लेकिन जब भक्ति मार्ग पर चलने लगे तो वहाँ ये श्रीनाथ जी के मंदिर पर रहने लगे थे। और इनकी रचनाएं यहाँ पर आप सभी को पेस्ट कर देना है, पहले संक्षिप्त परिचय में। ठीक है, उसके बाद में भी आपको कुछ अच्छे से लिखना है, जहाँ पर आगे वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। रचनाएं इनकी हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले शुरुआत करनी है संक्षिप्त परिचय से। अब संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद में आपको हेडिंग डालनी है सूरदास जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आप सभी को लिखना है। शुरुआत करनी, भक्ति काल के महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। पंडित रामदास जी एक शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में कुछ विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। ठीक है, बाद में यही वल्लभाचार्य जी इनके गुरु होते हैं। ठीक है, तो स्वरचित पद गाकर उनको सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी से उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता को देखकर, ठीक है, जब वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी की इस सच्ची भक्ति और ये पद रचना इत्यादि को देख करके फिर उनको क्या कहा कि अब वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर यानी कि जो श्रीनाथ मंदिर है वह उनका निवास स्थान बन जाता है। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ में ही रहा करते थे। आगे आप सभी को लिखना है, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, और उसके बाद में अपने गुरु के कहने पर, गुरु यानी कि श्री वल्लभाचार्य जी, उनके कहने पर वे कृष्ण लीला का गान करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कृष्ण लीला का गान करने लगे। फिर कृष्ण भक्ति में लीन सूरदास जी सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। देखिए, यहाँ पर कुछ अजीब टाइप के वर्ड लग रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आप सभी को वर्ड पेस्ट करने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर लिखना साहित्यिक परिचय। देखिए, अभी तक था वो जीवन परिचय। सबसे पहले हेडिंग हुई संक्षिप्त परिचय, उसके बाद में आप सभी को सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद में आप सभी को लिखना है सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप सभी को उनके काव्यात्मक यानी कि उन्हें साहित्य में क्या क्या रचनाएं की हैं, क्या क्या चीज़ें, और उससे क्या उन्हें ख्याति प्राप्त हुई है समाज से, उन सभी चीज़ों को आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। तो सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे या कवि थे। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। ठीक है, इनकी जो टोटल ग्रंथों की संख्या है वो 25 है। कितनी? 25 मानी जाती है। अब अंत में आप सभी को यूज करना है इनकी रचनाएं भी दोबारा। ठीक है, ताकि क्योंकि रचनाओं के आप सभी को बता दूं इसके टोटल 2 नंबर मिलते हैं। इतना टोटल शुरू से लेकर संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको टोटल केवल 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप रचना लिख देते हो साथ में तो आपको 2 नंबर और मिल जाते हैं। टोटल जो आप सभी से जीवन परिचय पूछा जाता है वो 5 अंक का पूछा जाता है। तो 2 नंबर पाने के लिए आप सभी को इनकी रचनाएं लिखनी है। इनकी महत्वपूर्ण रचना
क्वेश्चन है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। ठीक है, यहीं पर आप सभी को समाप्त कर देना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो सूरदास जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, ये सेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है पूरी तरीके से, तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।